PMI का ही थर्ड लेक्चर करेंगे। पहले 2 लेक्चर में हमने PMI का कुछ क्वेश्चंस कराया हुआ था। पहला क्लास तो इंट्रोडक्शन पार्ट था, उसमें 1-2 क्वेश्चंस कराए थे। उसके बाद लास्ट क्लास में आई थिंक 9 क्वेश्चन नंबर 9 का करा रखा है मैंने 4.1 का, और आज उसी का फर्दर पार्ट कराऊंगा मैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगर मैं 11 कर दूँ तो 10 उसी तरह है, वो आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे 1/1 into 2 into 3, then 1/2 into 3 into 4, then 1/3 into 4 into 5, and dot 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 plus 1/n, then n plus 1, and then n plus 2, and its value is n plus 3 whole divided by 4 times n plus 1 and n plus 2। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। प्रोसीजर आप सभी को पता होगा कि इसको बेसिकली इंडक्शन के किसी भी क्वेश्चन को 3 स्टेप में करते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप सॉल्यूशन में देखें। स्टेप 1, n इक्वल टू 1। अगर सम का क्वेश्चन हो तो मैंने बताया था n इक्वल टू 1 का मतलब है ओनली फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज व्हाट, ओनली फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू LHS में आ जाएगा। LHS इज व्हाट 1/1 into t into 3, that is 1/6। और RHS में हम क्या करेंगे, n की जगह 1 पुट कर देंगे। ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 4, here 4, here 2, and here 3। 4 we cancel out, the answer is 1/6। LHS और RHS की वैल्यू सेम आता हुआ दिख रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, LHS इक्वल टू RHS, and therefore n इक्वल टू 1 is true। n इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट ट्रू दिखाई दे रहा है क्योंकि LHS और RHS की वैल्यू सेम है। ठीक है, नाउ कम टू स्टेप 2। सेकेंड स्टेप में हमेशा क्या किया जाता है कि n इक्वल टू k के लिए ये रिजल्ट ट्रू मान लिया जाता है। ठीक है, लेट n इक्वल टू k इज ट्रू। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा रिजल्ट हमने सपोज कर लिया है कि n इक्वल टू k के लिए करेक्ट है। अगर ये करेक्ट है तो इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होता है n की जगह k डालकर। ठीक है, क्या लिखेंगे इसे, 1/1 into 2 into 3, then 1/2 into 3 into 4, then 1/3 into 4 into 5, and dot dot dot, सिर्फ n की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, k, then 1/k, then k plus 1, then k plus 2, and its value is, इधर भी n की जगह k रिप्लेस कर देंगे, that is 4 times k plus 1 and k plus 2, और इससे 1 करके रोक लेंगे। Now come to step 3, और यही सबसे मेन स्टेप होता है। क्योंकि ये स्टेप सिंपल होता है, 1 के लिए प्रूव कर लेते हैं, इसे तो सपोज ही करना होता है, कॉपी पेस्ट कर देना होता है। सिर्फ मेन स्टेप यही होता है कि इसको कैसे हम प्रूव करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे कि टू प्रूव n इक्वल टू k plus 1 इज ट्रू। इसका मतलब है कि हमें प्रूव करना है कि ये रिजल्ट n इक्वल टू k plus 1 के लिए ट्रू है। ठीक है, पहले इसको लिखें, k plus 1 के लिए अगर क्वेश्चन समीशन का पार्ट है
तो मैंने बता रखा है कि आप के तक तो एडिटीज पहले कॉपी करें, ये कर लिया। इसके बाद जो लास्ट टर्म है, ये हमारा लास्ट टर्म है, इसी में के की जगह हम k+1 डाल देंगे तो वो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, k+1, के की जगह k+1 डाला तो पहला टर्म k+1, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा k+2, और यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा k+3, और RHS में भी हम k की जगह k+1 डालते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा k+1 k+4 होल डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स k+2 एंड k+3। यही हमें प्रूफ करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू इसके इक्वल आएगा, ये हमें दिखाना है। हम सभी क्वेश्चन में आप देखे होंगे कि लास्ट टर्म को छोड़कर इन सभी की वैल्यू पहले से ही मुझे यहाँ से पता है, ठीक है, और इसका हम यूज कर लेंगे। यहाँ पे जब यूज करेंगे तो क्या होगा, from here to here the value is k, then k+3 whole divided by 4 times k+1 and k+2 plus 1 upon k+1 k+2 and k+3, that should be equal to जो RHS में है वो वैल्यू मैंने लिख दिया, और ये पार्ट हमने जो लिखा है ये किसके हेल्प से लिखा है, फ्रॉम 1 के हेल्प से। अब मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है और ये सिंप्लीफाई करके इतने के को दिखा देना है। देखें इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है, 1/k+1 एंड k+2 दिख रहा है कि ये पार्ट कॉमन है, तो हम कॉमन निकाल लेंगे, दैट इज k+1 k+2, यहाँ क्या बच जाएगा k इंटू k+3/4, और यहाँ पे बच जाएगा आपका 1/k+3। RHS हमने कॉपी कर लिया है, ठीक है। Now come to this, ये रहा 1/k+1 k+2 एंड टेक एलसीएम है, ये 4 टाइम्स k+3, तो यह आ जाएगा k इंटू k+3 का होल स्क्वायर एंड +4। RHS कॉपी करते जाएंगे, दैट इज 1/k+1 k+2, it is k, then k² plus 6k plus 9 and here +4 divided by 4 times k+3, और RHS कॉपी करता रहा, यही पार्ट हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक है ना। एडिटीज 1/k+1 k+2, और देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा k³ देन 6k² देन 9k एंड देन 4, इट इज 4 टाइम्स डिवाइडेड में 4 टाइम्स k+3 है, ठीक है। अब देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन को हम कैसे ब्रेक करते हैं ये जानना जरूरी है इसमें। तो अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है जैसे इसमें दे रखा है, तो इसमें आप लोग के स्टैंडर्ड में अप टू 11 स्टैंडर्ड, ठीक है ना, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करने का आइडिया देता हूँ, ठीक है। या तो इस इक्वेशन को k = 1 सेटिस्फाई कर देगा,
या k इक्वल टू -1 सेटिस्फाई कर देगा जनरली, ठीक है। ये ऑब्वियसली नहीं है, जनरली, ठीक है। तो देखो ये सारे प्लस में है तो 1 k इक्वल टू 1 सेटिस्फाई नहीं कर सकता। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि इसमें वैल्यू अगर हम डालें तो वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। तो सारे चूंकि प्लस में है, अगर हम डालेंगे तो 0 तो हो नहीं सकता। तो k इक्वल टू -1 डाल के देखिए क्या आएगा, -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, यहाँ क्या आ जाएगा 9 और यहाँ क्या आ जाएगा 4। अगर k की वैल्यू हमने -1 पुट कर दिया तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या आ रहा है 0, यानी कि k इक्वल टू -1 इससे सेटिस्फाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो k प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। इस 1 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा k प्लस 1, k प्लस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे k प्लस 1, k प्लस 2, और ये आपको एक फैक्टर तो आ गया और वो है क्या k प्लस 1, ठीक है। जो रिमाइंडर पार्ट होगा वो क्या होगा, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो फैक्टर आ गया है उससे इस पार्ट को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कैसे हम डिवाइड करते हैं। देखें ये है k क्यूब, देन 6k स्क्वायर, देन 9k एंड देन 4 डिवाइडेड बाय व्हाट, k प्लस 1। सबसे पहले इसे कैंसिल आउट करना है, तो आप देखते हैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें कि k क्यूब बन जाए k स्क्वायर से। बाकी जो आ रहा है वो बाद में देखेंगे, हम एक एक पार्ट को देखते जाएंगे हाईएस्ट डिग्री से, ठीक है ना। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, k स्क्वायर से। अगर k स्क्वायर से इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा k क्यूब प्लस k स्क्वायर, इसको माइनस करें, कट, यहाँ क्या बच गया 5k स्क्वायर। इस पार्ट को कॉपी करें कैरी फॉरवर्ड करते हुए, ठीक है ना। अब किसको कैंसिल आउट करना है मुझे, 5k स्क्वायर को, इसे कैंसिल आउट करना है। तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 5k स्क्वायर आ जाए, 5k से, ठीक है। तो अगर 5k से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ लिखेंगे 5k और यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 5k से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 5k स्क्वायर प्लस 5k, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल आउट, यहाँ क्या बच गया 4k। एक हमारे पास स्टिल ये रहता है, उसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अब हमने इसको कैंसिल आउट करना है, तो इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे कि 4k आ जाए, 4 से। तो ये यहाँ पे लिखेंगे +4 और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये पूरा का पूरा कट गया। तो जो नेक्स्ट पार्ट है आफ्टर द डिवीजन ऑफ दिस, ये वैल्यू क्या आ गया हमारे पास k स्क्वायर देन 5k एंड देन 4 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स k प्लस 3। इस चीज को आप याद रखेंगे कि किस तरीके से हम क्यूबिक इक्वेशन को ब्रेकआउट कर लेते हैं, ठीक है ना, क्लियर। रख कर दो इसे। देखें नेक्स्ट, ये रहा k प्लस 1, ये रहा k प्लस 2, ये रहा k प्लस 1। अच्छा देखिए यहाँ k प्लस 1 कैंसिल कर दूं यार, तो इसको हटाओ, ये आ जाएगा हमारा 1/k प्लस 2। अब देखें ये k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4 जो है वो अब मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप निकाल लोगे, तो ये वैल्यू k प्लस 1 और k प्लस 4 आएगा, क्योंकि 5k को हम k एंड 4k में स्प्लिट करेंगे, तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारा पास क्या आ रहा है 4k प्लस 3। देखो तो हमारा रिजल्ट आ गया है कि नहीं, दैट इज k प्लस 1, k प्लस 4 and it is 4 times k plus 2 and k plus 3, ठीक है। और इन सभी का RHS यही आ रहा था, इसको कॉपी करते जाएंगे आप लोग, थोड़ा यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं सकता, पर याद रखें
कि ये पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी हो रहा था। ये जो कॉपी हो रहा था बेटा यही पार्ट कॉपी हो रहा था ना, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, LHS इक्वल टू RHS एंड देयरफॉर n इक्वल टू k प्लस 1 इज ट्रू एंड देयरफॉर लास्ट में हम मैथमेटिकल इंडक्शन में हमेशा ऐसा लिखते हैं Pn इज व्हाट, ट्रू फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग्स टू बड़ा N या फिर पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर हो, कोई दिक्कत? समझ गई मैं। या कॉपी करना करोगे कर लो ना, क्यों इसको पॉज कर देता हूँ ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन ये है a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस 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 a r पावर n माइनस 1 का वैल्यू जो है a r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। एक्चुअली ये किसी चीज़ का फॉर्मूला ही है, जैसे तुम लोग 10th में AP सीरीज पढ़े हो ना, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP सीरीज का फॉर्मूला पढ़े हो SN का। उसी तरह से 11th में GP सीरीज पढ़ोगे, नाम सुना होगा GP का। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए GP सीरीज का फॉर्मूला भी यही है। ये फॉर्मूले के तौर पर लर्न भी करना है, ठीक है। और यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन में है तो मैं प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। कम टू सॉल्यूशन। स्टेप 1, n इक्वल टू 1। LHS क्या होगा बोलो, a ओनली फर्स्ट टर्म। RHS में क्या करना चाहिए, n की जगह ये ऐसा हो जाएगा, दैट इज आल्सो a। therefore LHS equal to RHS, n equal to 1 is true। now come to step 2। स्टेप 2 को हम क्या कहते हैं, कॉपी पेस्ट, है ना। हाँ, कि लेट n इक्वल टू k इज ट्रू, इसको करना है कॉपी पेस्ट। ये रहा a देन AR देन AR स्क्वायर फाइनली AR k माइनस 1 here a r पावर k माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये हमने सपोज कर लिया कैसा होगा। और स्टेप 3 में हम लिखेंगे कि टू प्रूव n इक्वल टू k प्लस 1 इज ट्रू। उसके लिए अगर सम का क्वेश्चन है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, k तक तो वैराइटीज कॉपी करते चले जाते हैं, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा टर्म लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो लास्ट टर्म है उसी में k की जगह k प्लस 1 डाल देते हैं, बाकी चीज़ें रेडी रहती है। और RHS में भी k की जगह k प्लस 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। और हमें इसकी वैल्यू इसके इक्वल दिखाना है। इस लास्ट टर्म को छोड़कर इन सभी की वैल्यू हमें पहले से ही पता होता है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड टर्म से, ठीक है ना। सर a या k माइनस 1 है। हाँ यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे k माइनस 1 है, राइट। तो यहाँ k होगा बेटा, ठीक है। इसको ठीक से लिख दूं मैं a और k माइनस 1 एंड देन प्लस a और इसका वैल्यू हमें ऑलरेडी पहले से ही पता होता है, ठीक है। यहाँ से हमें पता है a देन r और k माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 एंड देन a r पावर k। और RHS जो हमें लाना है वो ये लाना है, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करना और इसके इक्वल लाना है मुझे।
देखें इसमें एलसीएम ले लें, ए आर पावर के माइनस 1 प्लस ए आर पावर के एंड हेयर आर माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। आरएचएस को मैं एज कॉपी कर रहा हूं, जिसके इसी के इक्वल मुझे इसको सिंप्लीफाई करके ले आना है। देखिए इन दोनों में से ए कॉमन है, तो हमने निकाल लिया, दोनों में से ए कॉमन है। अब इसमें आर पावर के से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, आर का पावर के प्लस 1 और माइनस आर पावर के। ऐसा हुआ कि नहीं, जरा देखें, होगा ऐसा? हमने क्या किया, इन दोनों में से ए कॉमन निकाल लिया और इसे मल्टीप्लाई कर दिया इस ब्रैकेट के साथ, तो आर पावर के इंटू आर पावर के प्लस 1 और माइनस में 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ठीक है, आर पावर के भी कैंसिल आउट, कैंसिल होने के साथ ही रिजल्ट आ गया आपका। Therefore LHS equal to what? RHS n equal to k plus 1 is true, and therefore finally क्या लिखेंगे, Pn is true for all n belongs to capital N और positive integer। ठीक है, come to the next question. Question number 30. 1 plus 3 by 1, 1 plus 5 by 4, 1 plus 7 by 9, and dot 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 1 plus, it is 2n plus 1 divided by n square इक्वल टू मुझे दिखाना है n plus 1 का होल स्क्वायर। 1 plus 3 by 1 into 1 plus 5 by 4 into 1 plus 7 by 9, 1 plus 2n plus 1 by n square, and we have to show that n plus 1 whole square। ठीक है, come to its solution। Step 1, n equal to 1, LHS। ठीक है, देखो इसमें सम ऑफ एन टर्म्स नहीं दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये सभी का क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसमें भी मैं इसमें फर्स्ट टर्म कंसीडर करेंगे, दैट विल व्हाट, 1 plus 3 by 1, the value is what, 4। now come to RHS। RHS में n की जगह हम अगर 1 पुट कर दें तो ये वैल्यू भी क्या आ गया, 4। So therefore LHS equal to RHS, and therefore n equal to 1 is true। n equal to 1 के लिए true हो गया। Step 2, let n equal to k is true। n इक्वल टू k के लिए रिजल्ट ट्रू है। करना क्या है, सिर्फ कॉपी पेस्ट, n की जगह k डालकर 1 plus 3 by 1, 1 plus 5 by 4 into 1 plus 7 by 9
इंटू चलता रहा, 1 प्लस 2n प्लस 1 बाई n स्क्वायर, दैट इज यहाँ पे क्या डाल दोगे k एंड हेयर k स्क्वायर एंड हेयर k प्लस 1 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन 1। n की जगह हमने k रिप्लेस कर दिया। नाउ सम टू स्टेप 3, to prove n equal to k plus 1 is true। क्या करेंगे, k तक तो एडिटिव कॉपी करते रहेंगे। पहले डॉट 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 1 प्लस 2k प्लस 1 बाई k स्क्वायर, और फिर हमने बताया था कि जो सबसे लास्ट टर्म होता है उसी में जहाँ भी k है k प्लस 1 पुट कर देते हैं, बाकी रेडी रहता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 प्लस यहाँ पे ट्वाइस k प्लस 1 एंड प्लस 1, और यहाँ पे k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा नेक्स्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, इसी में जो लास्ट टर्म है उसमें k की जगह k प्लस 1 से रिप्लेस कर देते हैं, वो नेक्स्ट टर्म हो जाता है। और जिसमें भी k की जगह k प्लस 1 पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ऐसे। मैंने इन सारे की वैल्यू सॉल्व करके इसके को दिखाना है मुझे। ठीक है, अब देखें फ्रॉम हेयर टू हेयर, आपको पहले से ही पता है उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सपोजिशन का पार्ट था, हमने ऑलरेडी माना हुआ था कि इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, तो इसकी जगह हम यूज करते हैं k प्लस 1 होल स्क्वायर, एंड ये टर्म सिर्फ रह जाएगा आपका 1 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 होल स्क्वायर, और RHS मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, इस पूरी को सिंप्लीफाई करके, इस पार्ट को सिंप्लीफाई करके कितना आना चाहिए, k प्लस 2 का होल स्क्वायर पे इक्वल। अगर आ गया तो फिर हम कह देंगे कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी रिजल्ट करेक्ट है। सिंप्लीफाई करें, k प्लस 1 होल स्क्वायर, इसमें हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा, k प्लस 1 होल स्क्वायर, हेयर इट इज k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3, और RHS को हम सिर्फ कॉपी कर रहे हैं। ये पार्ट देखें तो कैंसिल आउट होगा एलसीएम लेने के बाद। अब इसे सिर्फ सिंप्लीफाई कर लें, ये रहा k स्क्वायर, then it is 2k plus 1, then 2k plus 3, and RHS is k plus 2 whole square। ये वैल्यू k स्क्वायर प्लस 4k एंड प्लस 4 आ रहा है कि नहीं, जो k प्लस 2 का होल स्क्वायर के इक्वल ही है, राइट। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS। ठीक है, एंड देयरफॉर क्या लिखेंगे, n इक्वल टू k प्लस 1 इज ट्रू। एंड फाइनली हम हर क्वेश्चन में लिखते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के कि Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत? देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, देखो 14 होमवर्क कर लीजिएगा, वो भी इसकी तरह का है। मैं 15 क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज 1 स्क्वायर, देन 3 स्क्वायर, देन 5 स्क्वायर,
इस तरीके से 2n माइनस वन होल स्क्वायर पे गए एंड इट इज n 2n माइनस वन 2n plus 1 divided by 3. 1 square, 3 square, 5 square up to 2n minus 1 whole square, that is n, and 2n minus 1 and then 2n plus 1 by 3. ये हमें प्रूव करना है। फिर से आ जाए उसी तरीके से स्टेप 1 2 3 पे। पहला स्टेप 1 n इक्वल टू 1, ठीक है। LHS में क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर दैट इज 1। फर्स्ट टर्म उसी तरीके से RHS में आएंगे तो क्या करेंगे? n की जगह 1 पुट कर देंगे, तो ये 1 दैट इज आल्सो 1 एंड दैट इज 3 बाय 3 दैट इज 1। क्या लिख देंगे? देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS एंड देयरफॉर n इक्वल टू 1 इज ट्रू, ठीक है। Step 2, let n equal to k is true. n equal to k is true हम इसमें सपोज कर लेंगे। तो इसमें करना क्या है? इसी n की जगह k डालकर इसे कॉपी पेस्ट कर देना है। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू k 2k माइनस 1 2k प्लस 1 बाई 3 एंड दैट इज इक्वेशन 1। उसके बाद हम लोग थर्ड स्टेप पे आएंगे जो फाइनल स्टेप होता है और ये सबसे मेन स्टेप होता है। क्या लिखेंगे इसमें? टू प्रूव that n equal to k plus 1 is true. ठीक है, ऐसे लिखेंगे कैसे? बताया था सम वाले कोई भी क्वेश्चन हो पहले k तक हम एज इट इज लिख देते हैं और जो लास्ट टर्म होता है उसका जो नेक्स्ट टर्म लिखना होता है मुझे, जो लास्ट टर्म होता है उसमें k की जगह k प्लस 1 पुट कर देना होता है। अगर इसमें हम k की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे तो जरा देखें ऐसा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसी चीज को 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। और RHS में भी हम k की जगह जब k प्लस 1 डालेंगे तो पहला वैल्यू तो k प्लस 1 होगा, इसमें जब डाल के सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2k प्लस 1 हो जाएगा, इसमें डाल के सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2k प्लस 3 हो जाएगा अपॉन 3, ठीक है। यहाँ जब जैसे हम k प्लस 1 डालेंगे तो 2k प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा ये, दैट इज 2k प्लस 1। और इसमें जब हम k प्लस 1 डालेंगे 2k प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज व्हाट 2k प्लस 3 जो हमें प्रूव करना है, ठीक है। सभी क्वेश्चन में हम जानते हैं कि लास्ट टर्म को छोड़कर इन सभी के सम के वैल्यू हमें पहले से ही पता होता है, इसी का हम यहाँ पे यूज कर देंगे, दैट इज k 2k माइनस 1 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। और ये टर्म आपका रह गया और RHS आप कॉपी कर दें। और हमने लिखा है फ्रॉम 1 की हेल्प से। अब इस पार्ट को सिंप्लीफाई करके इतने की ले आना है। देखिए एलसीएम मैं 3 ले रहा हूँ, ये रहा k 2k माइनस 1 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 एंड here 3 टाइम्स 2k
प्लस 1 होल स्क्वायर। RHS यहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा। ऊपर देखें 2k प्लस 1 कॉमन दिखाई दे रहा है, दिख रहा है कॉमन। यहाँ क्या बच जाएगा k and 2k minus 1 and here 3 times 2k plus 1 divided by 3। RHS इस पार्ट को कॉपी करते चले जाए वहां पे। इट इज 2k plus 1 और इसे सिंप्लीफाई करें, ठीक है ना। और सिंप्लीफाई करके कोशिश करें कि ये RHS का पार्ट आ जाए। ये वैल्यू क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस k, here it is 6k and plus 3 and divided by 3। RHS copied, that is 2k plus 1, it is 2k square 5k plus 3 whole divided by 3, ठीक है। 2k plus 1, अब देखें तो इसे हम 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3 लिख सकते हैं ना, स्प्लिट तो कर ही सकते हैं सब, नहीं। ये रहा 2k प्लस 1, इन दोनों से कॉमन निकालो तो क्या आ जाएगा 2k कॉमन देन k प्लस 1, और यहाँ से अगर आपने 3 कॉमन निकाल लिया दैट इज ऑल्सो k प्लस 1। ये वैल्यू 2k प्लस 1, k प्लस 1 एंड 2k प्लस 3 आ गया। जो RHS में हमें लाना था वो भी यही लाना था, देखें दैट इज k प्लस 1, 2k प्लस 1, 2k प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 3। तो LHS और RHS आपस में इक्वल आ गया, नहीं आ गया? तो लिखेंगे देयरफॉर LHS equal to RHS, n equal to k plus 1 is true। और फाइनली हम क्या लिख देते हैं Pn is true for all n belongs to natural number, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 19। अभी तक सारे क्वेश्चन जो है ना सम वाले आ रहे थे, तो हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे थे। इस क्वेश्चन को भी करना तो मुझे डिस्ट्रिक्ट में ही है, पर उसमें हम क्या कर रहे थे, जब n इक्वल टू 1 लेते थे तो हम कहते थे कि आप LHS में फर्स्ट टर्म को कंसीडर करें सर, ठीक है। अब इसमें LHS RHS का चक्कर नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जनरली मल्टीपल डिविजिबल इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। स्टेप 1, n इक्वल टू 1, इसमें सीधा n इक्वल टू 1 हम पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अब LHS RHS का आइडिया नहीं है। देखो अगर इसमें पुट करेंगे तो ये 1, ये 2 और ये क्या होगा 6, दैट इज व्हाट 12। और 12 जो है 3 का मल्टीपल होता है। कैसे कि इसको 3 into 4 लिख सकते हैं ना, तो 3 का मल्टीपल का मतलब है 3 into सम इंटीजर पार्ट होना चाहिए, ठीक है ना। लिखेंगे therefore which is multiple of 3 and therefore n equal to 1 is true। इसलिए n equal to 1 के लिए true है, क्योंकि 3 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है। सेकेंड स्टेप, लेट n इक्वल टू k इज ट्रू। इसमें फिर से हम सपोज कर लेंगे कि हाँ भाई ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो इसमें n की जगह हम क्या पुट करेंगे k प्लस 1 एंड k प्लस 5, ठीक है।
और अगर ये ट्रू है तो क्या लिखेंगे, इज मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब है कि ये पार्ट 3 का मल्टीपल जरूर होगा, क्योंकि हमने ऐसा पूछ कर रखा है। अगर ये 3 का मल्टीपल है तो 3 इंटू एनी नेचुरल नंबर होगा ना, ठीक है ना। अगर ये 3 का मल्टीपल है तो 3 इंटू हमने मान लिया m, वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। या तो नेचुरल नंबर लिखें या फिर पॉजिटिव इंटीजर लिखें, ठीक है ना। अगर 3 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है तो हम लिखेंगे 5 इंटू समथिंग, ठीक है। अगर 10 का मल्टीपल है तो 10 इंटू समथिंग, उसमें जो समथिंग का पार्ट होगा नेचुरल नंबर होगा या पॉजिटिव इंटीजर होगा, जो कि पॉजिटिव के लिए लिखा जा रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा खोल दे बेटा, मल्टीप्लाई कर दें, ताकि हम जो नेक्स्ट स्टेप में होगा हम ये हमारे लिए यूज करना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, ये देखें ये 5k प्लस k एंड प्लस 5 इक्वल टू 3m। इसको और खोलें, k से भी मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 5k प्लस k क्या हो जाएगा 6k इंटू k, दैट इज 6k स्क्वायर एंड 5k इक्वल टू, और इसको 1 कहते हैं, ठीक है। यानी कहीं पे अगर ये वैल्यू दिख गया तो इसकी जगह हम 3m यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू स्टेप 3, टू प्रूव n इक्वल टू k प्लस 1 इज ट्रू। इसका मतलब है कि हमें प्रूव करना है n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ये रिजल्ट ट्रू है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि इसी में k की जगह पहले क्या पुट कर देंगे, k प्लस 1, दैट इज k प्लस 1। इसमें अगर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, k प्लस 2, और इसमें k प्लस 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, k प्लस 6। एज मल्टीपल ऑफ 3, ये हमें प्रूफ करना है, ये 3 का मल्टीपल है। तो देखें इसे हम कैसे प्रूव करेंगे। इसको पहले मैं खोल रहा हूँ, ठीक है। k प्लस 1, पहले इन दो ब्रैकेट को खोल रहा हूँ, क्या हो जाएगा, k स्क्वायर देन 6k देन 2k एंड देन हियर 12, ठीक है। फिर आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जरा देखें, k क्यूब 6k स्क्वायर देन 2k स्क्वायर देन 12k देन k स्क्वायर देन 6k देन 2k एंड देन 12, ठीक है। देखें इसे, k क्यूब देन यहाँ पे कितना k स्क्वायर आ गया, 6 and 2 8 and then 9 k स्क्वायर। उसके बाद k का टर्म्स कितना आ रहा है, 14 18 और 20k एंड देन 12, ऐसा आ गया हमारे पास। हमने जब ओपन किया तो ये वैल्यू ऐसा आ गया, ठीक है। बट हम ये जानते हैं कि ये जो वैल्यू है वो 3m के इक्वल है, तो उसमें से इस वैल्यू को पहले लिखें ताकि उस वैल्यू को हम 3m यूज करें, ठीक है ना। तो हम इस पार्ट को ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, k क्यूब, पहले ये पूरा का पूरा कॉपी कर दें, 6k स्क्वायर प्लस 5k, ये हमने लिख दिया, ठीक है। हमारे पास k क्यूब था, k क्यूब ऑलरेडी आ गया, तो k क्यूब का एक्स्ट्रा पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास 9k स्क्वायर था, हमने यहाँ पे 6k स्क्वायर ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो स्टिल कितना k स्क्वायर रह जाएगा, 3k स्क्वायर जो है लिख देंगे। हमारे पास 20k था, लेकिन हमने 5k यहाँ पे यूज कर लिया है, तो स्टिल कितना k लिखना चाहिए, 15k, और 12 एडिटीज रह गया। कोई दिक्कत। थर्ड स्टेप में जो भी वैल्यू आ रहा है उसके बाद हमें
चूंकि हम जानते हैं ये वैल्यू 3m के इक्वल है तो पहले ये वैल्यू हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसके साथ देखा कि जो जो पार्ट छूटता जा रहा है उसको यहाँ पे बैलेंस किया। के क्यूब था ऑलरेडी मैंने यूज कर लिया है इसलिए के क्यूब नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 9k² था, हमने 6k² ऑलरेडी यूज कर लिया है तो स्टिल 3 बचता है जो यहाँ पे हमने ऐड कर लिया। हमारे पास 20k था, हमने 5k यूज कर लिया है तो स्टिल 15k रहेगा जो हमने यहाँ पे लिखा है और 12 को कॉपी कर लिया है। अब देखें इस वैल्यू को हम 3m लिख सकते हैं ना, कहाँ से, फ्रॉम 1 से, ठीक है। अब यहाँ से 3m कॉमन निकाल ले, 3 कॉमन निकाल ले सिर्फ m then k² then 5k and then 12। 3 अगर कॉमन निकल गया तो हम कह देंगे which is मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल है and therefore n equal to k plus 1 is true और फाइनल लिख देंगे Pn is true for n equal to नेचुरल नंबर। जिसका भी मल्टीपल है डिविजिबल करेगा वो वैल्यू थ्रू आउट कॉमन दिखना चाहिए। अगर वो दिख गया तो उसका मल्टीपल या डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है।